मेरे साइन से टिकट हुआ, मैंने उनको दफ्तर में बुला करके टिकट दिया और उनके साथ कम से कम 15 दिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर के लोगों से निवेदन किया कि हमारा प्रत्याशी है, आप जो है जेजेपी के प्रत्याशी को वोट करें। आज हमें ये सुनने में आता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लड़ लेते, वाह क्यों गए, सरेंडर क्यों कर दिया। अरे भाई मेरे पास कोई ठेका है तो मैं तो अभी लिख के देता हूँ, आप ले लो। वो कहते किसी से मिल के चला रहे हो, ये बता दें, साबित कर दें कि ये ठेका हमको मिल के चला रहे हैं, तो मैं उस बंदे को भी कहूँगा लिख के दो भाई, जिन्होंने ये ब्लेम किया है उनको दे दो ये ठेका। हमने कल एक नेता का कोई बयान, कुछ स्टेटमेंट आपके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे संज्ञान में आई, तो को देख कर के ऐसा लगा कि हम अपने आप को बड़े लोग मानते हैं, चुनिंदा लोग मानते हैं, और हमारे भाषणों में ये बातें ऐसा दर्शाती भी हैं कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन बातें इतनी छोटी लगी जिसको सुन करके शर्म भी आती है। हालांकि हम किसी नर्गल बात का जवाब दें ये हमारी मंशा नहीं है, ना हम ऐसा चाहते और ना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि बाकी हलकों की तरह, बाकी ज़िलों की तरह टोहाना के अंदर भी स्वच्छ और साफ़ सुथरी और सभ्य जो स्टेटमेंट, बयानबाजी नेताओं की हो। और उसमें दोष क्या लगाए गए कि निशान सिंह ठेके चला रहा है। मैंने पूरे जीवन में आज तक ठेके चलाने तो क्या को लेने का कभी कोई सोचा ही नहीं। गुंडागर्दी चली, जब चुनाव जीते हम 2000 में, भूमाफिया पैदा किया, हमारे साथ कुछ नेता थे, कुछ उन लोगों ने मिलकर गुंडागर्दी की, हमें तो पता ही नहीं। हम तो 5 वर्ष सेवादार बन करके रहे और हर बंदे ने तारीफ़ की उस बात की। इस तरीके की बातें हमने मन बना लिया। वो हमारे से टिकट मांगते थे, मुझे भी उन्होंने कई बार कहा, और दुष्यंत ने हमने मन बना लिया कि ठीक है। और मैंने उनको कहा कि इस हालात में आ जाओ भी, मैं चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझता कि दुष्यंत और उनके मदर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार में एक सिर्फ दिग्विजय बचता था, उनके पिताश्री उन दिनों जेल में थे। तो मैंने कहा मैं स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है कि मैं अब चुनाव लड़ूं, मैं पार्टी को प्रमोट करने के लिए हरियाणा में और जगह पे जाऊं। टिकट दिया, मेरे साइन से टिकट हुआ, मैंने उनको दफ्तर में बुला करके टिकट दिया और उनके साथ कम से कम 15 दिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर के लोगों से निवेदन किया कि हमारा प्रत्याशी है, आप जो है जेजेपी के प्रत्याशी को वोट करें। आज हमें ये सुनने में आता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लड़ लेते, वाह क्यों गए, सरेंडर क्यों कर दिया। इस तरीके की बातें, अशोभनीय बातें, असभ्य बातें बड़े आदमी को, किसी नेता को शोभा नहीं देती। कल को हम भी बिठा दें 4 लड़के कि रोज़ बयान ठोक दो भाई। अरे भाई हमने तो ना कभी ठेके लिए, ना कभी कोई करप्शन की, कोई एक भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र का, यहाँ तो सर्टिफिकेट नेता खुद देते हैं अपने आप की सफाई। हमारा तो पूरा टोहाना बैठा, पूरा क्षेत्र सफाई देने के लिए, कि हमने कभी करप्शन नहीं किया। अरे भाई हमने तो कभी को 13% और ये जो कुछ सुनते हैं कभी किसी से नहीं लिया ना दीदी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बाकी तो आप पूछ लेना जब आप पूछोगे, कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, इस लेवल पे पहुँच जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो पर हमारी भाषा में भी सुधार होना चाहिए, रिफाइंड भाषा होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे। ये लानतबाजी, इस तरीके की किसी के ऊपर छींटाकशी करना, अरे भाई मेरे पास कोई ठेका है तो मैं तो अभी लिख के देता हूँ, आप ले लो। वो कहते किसी से मिल के चला रहे हो, ये बता दें, साबित कर दें कि ये ठेका हमको मिल के चला रहे हैं, तो मैं उस बंदे को भी कहूँगा लिख के दो भाई, जिन्होंने ये ब्लेम किया है उनको दे दो ये ठेका। हमने तो कभी कुछ नहीं लिया किसी से, ना हमने कभी ऐसे हाथ किया
स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की, ना किसी को गालियाँ दी, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे वो शहर के, इलाके के, हल्के के लोग हों, सबका सम्मान करने का काम किया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी चीज़ें, अशोभनीय चीज़ें बड़े आदमी को नहीं करनी चाहिए। कोई विधायक बनो, कोई मंत्री बनो, कोई मुख्यमंत्री बनो, तो अगले की किस्मत होगी जिसकी वो बन जाएगा। कोई जिसको जो पार्टी टिकट दे देगी वो ले लेगा। लेकिन इनके लिए प्रयास करने चाहिए और पॉजिटिवली करने चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को इस तरीके की अशोभनीय बातें कहें, गालियाँ बकें, और ये टोहाना के अंदर इस तरीके की परिपाटी जो पड़ती जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। हमने तो ये भी सुना कि फलां आदमी तो उसमें भाजपा में जाएगा। अरे कोई कहीं से लड़े, भाजपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, कोई जेजेपी है, इनेलो है, कहीं से लड़े, ये बातें कहने का अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए। वैसे कटाक्ष हम किसी के ऊपर करें, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक अच्छी परिपाटी यहाँ डालनी चाहिए। ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती और ना मेरा ख्याल है कि लोग पसंद करेंगे। तो सामने नहीं आते। मैं समझे नहीं आपकी बात। जब गठबंधन, आज भी मुझे 10 साथियों ने यहाँ बैठे बैठे भी कहा कि आपकी जो छवि है वो शोभा नहीं देती कि आप इन बातों का जवाब दें। तो तब भी ऐसा ही था कि अशोभनीय बातों में घुसना, उनमें पढ़ना, चीकड़ में पड़ने वाली बात होती। कोई भी समझदार आदमी ना ऐसी बातें करता, ना उनके कोई रिप्लाई देता। ये तो हमने एक इस तरीके से, आपने शुरुआत ऐसी की कि प्रदेश लेवल, तो मैंने तो आपको कहा कि प्रदेश लेवल की ही बात हमेशा की है, कभी भी छोटी बात नहीं की। ना किसी बड़े व्यक्ति को छोटी बात करनी चाहिए, या तो अपने आप को बड़ा ना कहे। अगर लोगों ने बड़ा बना दिया तो बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, शोभा दे वो बात करनी चाहिए। किसी के ऊपर ये छीटा कसी, मैं तो रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम जब विधायक बना तो जब 5 वर्ष पूरे हुए तो मुझे 5 एकड़ ज़मीन बेचनी पड़ी। और मेरे परिवार ने बिठा के मेरे से पूछा भी कि अगर कोई रूलिंग पार्टी के विधायक ज़मीन बेचते हैं तो यू आर राइट, अदरवाइज हमारा हक क्यों खा रहे हो भाई, क्यों बेच रहे हो उसको? आप राजनीति वैसी करो जिससे ज़मीनें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।